हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हुआ? अपने ही लोग दुश्मन लगने लग गए हैं। अपने ही घर के लोग दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। ऐसा करता है घर छोड़ के भाग जाऊं। ऐसा लगता है कि हमने पिछले जन्म में ऐसे क्या कर्म किए कि इतनी यातनाएं झेलने पड़ रही है। आखिर मैंने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में कि इतने भुगतने पड़ रहे हैं। अपने ही घर वाले ही दुश्मन बन पड़े हैं। ऐसी आपके मन में, हमारे मन में, हर एक इंसान के मन में ये बात जरूर उठती है और ये घटनाएं जरूर ही होती है। तो मैं बताऊं इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है दोस्तों, पर्दा। हम अपनी नंगी आंखों से, खुली आंखों से जो देख रहे हैं वो अलग एक पर्दा है। पर्दे के पीछे एक काम चल रहा है वो अलग है ना। मतलब ये है कि हम जो जीवन जी रहे हैं वो अब परमात्मा जिस तरह हमें चला रहा है वो बहुत अलग है। परमात्मा हमें चला रही है, वो अपना कार्य कर रही है और हम अपना कार्य कर रहे हैं। मतलब ये है हमारे कर्मों का, जो पिछले कर्म में हमने जो भी कृत्य कर रखे हैं, जो भी पाप हो, पुण्य हो, कर्म हो, अच्छी बुराई, जितने भी कर्म हमने कर रखे हैं वो अगले जन्म में आज आते हैं साथ में। जिसके साथ हमने बुराई कर रखी है वो भी हमारे साथ ही, हमारे अगल बगल ही जन्म लेते हैं। जिसके साथ हमने अच्छाई कर रखी है वो भी हमारे पास आते हैं और उस अच्छाई का हमें अच्छापन, फल मिलता है। तो हम सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। घर छोड़ कर के भाग ही जाना है। कहाँ भागोगे आप? जो कर्म पिछले जन्म का है वो कब खत्म होगा? वो कैसे खत्म होगा? जहाँ आप भागिएगा वहाँ भी कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। एक कहानी है हमारे रजनीश जी ने बताई थी। एक राजा सम्राट थे, उनके सपने में काल आया और काल ने पूरी तरह आगाह कर दिया कि तुम्हारा कल मृत्यु इस समय निश्चित है। अब तुम कुछ जो करना है तुम कर लो। अब वो सपने से जब उठे, जागे, तो अपनी वाइफ, अपनी रानी से उन्होंने ऐसी बातें बताई कि ऐसा ऐसा बात है। अपने महल में मंत्रियों को बुलाया और उनसे भी ये बातें शेयर की। तो सबने अपनी अपनी सलाह रखी और सलाह में ये हुआ कि आप जितनी दूर भाग सकते हैं भाग जाइए। जितने कम समय में आप जितना दूरी कवर कर सकते हैं कर लीजिए और अपने आप को बचा लीजिए। वो राजा अपने घोड़े पे सवार हुआ, भागता चला गया, भागता चला गया, भागता चला गया, दिन भर भागता ही रह गया। एक समय ऐसा आया कि घोड़ा भी थक गया, राजा भी थक करके चूर हो गया और एक जगह जा करके आराम करने लग गया। और जब आराम करने लग गया, अब राजा सोच रहा है चलो अब मैं तो काल से मुक्त हो गया, अपने महल से बहुत दूरी डिस्टेंस कवर करके मैं इधर पहुंच गया, अब मेरा कुछ नहीं होगा। समय हुआ जिस समय काल को आना था, काल आया और उन्होंने शाबाशी दी कि चलो जहाँ तुम्हारी मृत्यु थी तुम वहाँ समय रहते आ तो गए, तुम्हारी मृत्यु यही निश्चित थी या तुम एकदम एक्यूरेट समय पे आए हो। और काल वहाँ से उनकी आत्मा को लेकर के चली जाती है। तो ये होता है कि कहाँ भागोगे आप, कितना दूर भागोगे?
कर्म जो है आपका पिछले जन्म का, वो कहीं कभी नहीं छोड़ेगा। जिस भी स्थिति में हो, जहाँ भी हो, वहीं पे रुक जाओ और अपने कर्मों को जो पिछले जन्म का है उसे पूरा करो। जिसके जिसके साथ जो भी कर्म है उनसे पूरी तरह मिलजुल के रहने से उनके मन में जो आपके प्रति क्रोध है, घृणा है, उससे अव्वल होना है। उसके प्रति भी मन में जो वासनाएं, मन में जो क्रोध है, उस ब्लॉकेज को ख़त्म कर देना है। उसके मन से भी, आपके मन से भी। जब तक जो भी अगला है जो आपसे दुश्मनी कर रहा है या घृणा कर रहा है या आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जब तक उसके मन में आपके प्रति पूरी तरह क्लीननेस ना आ जाए, पूरी तरह जो विकार है उसके मन में वो ख़त्म ना हो जाए, जो हमारे मन में विकार है किसी के प्रति वो ख़त्म ना हो जाए, तब तक कोई चारा नहीं है। जन्म मरण से छूट ही नहीं सकते हैं। ये जो कर्म है सुख दुख का, ये ख़त्म हो ही नहीं सकता है। सुख भी एक ब्लॉकेज है और दुख भी एक ब्लॉकेज है। दोनों के दोनों हमारे जीवन पे असर करता है, जन्म लेने को बार बार मजबूर करता है। सुख भी और दुख भी, दोनों के दोनों एक ही गाड़ी के दो चक्के हैं। जब तक दोनों पे हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हमारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलेगा। हम बार बार जन्म लेते रहेंगे और इस दुख को भोगते ही रह जाएंगे। तो भागिए मत। और जो हमारे अगल बगल जितने भी हैं, अगर हम अभी मेरा ब्लॉकेज रह गया, किसी से दुश्मनी रह गया, किसी के प्रति प्रेम रह गया, हमारा सपना पूर्ण नहीं हुआ, तो फिर अगले जन्म में वो आएगा और अगले जन्म में मुझे फिर से हमारे चारों ओर वही लोग पाए जाएंगे जो पिछले जन्म में जिसके साथ मैंने जो किया वो अगले जन्म में आएगा। जो मेरी वासनाएं रह गई है वो अगले जन्म में वासनाएं फिर से जाग जाएगी और फिर से हम उसी दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। और कोई बुरा नहीं है, हमारे कर्म है जो कि हमें लेकर के आए हैं और हमारे कर्म ही हैं कि हमको दुख दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, है ना। तो जिसके प्रति हम क्रोध रख रहे हैं, जो हमारे प्रति क्रोध रख रहा है, उसको पूरी तरह ख़त्म कीजिए। उसके मन में भी प्यार और अपने मन में भी प्यार नहीं रखना है, पूरी तरह क्लीन हो जाना है पूरी तरह। तो ये जो भी हो रहा है सब हमारा ही पिछले जन्म का कर्म है और हमारे पर्दे के पीछे बहुत कार्य चल रहा है जो कि हम देख नहीं पाते हैं। जितना हम देख पाते हैं हमें उतना ही नज़र आता है। तो मुक्त होइए, बिल्कुल मुक्त होइए और यही लास्ट सॉल्यूशन है और कहीं कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। जितने कर्म है हमारे वो आएंगे ही और हमारे साथ जो होना है वो होगा ही। कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मन को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म है उसको पूरा कीजिए। एक बुद्ध भगवान का भी कहानी है। एक कहानी आपने सुनी होगी कि बुद्ध भगवान के ऊपर 2-3 यात्री थे जो थूक करके चले गए थे और बुद्ध भगवान ने कुछ भी ना बोला। क्यों ना बोला? क्योंकि वो ज्ञानी थे और उन्हें पता था कि पिछले जन्म में मैंने इसके साथ क्या किया है। तो पिछले जन्म में उन्होंने उनके साथ कुछ गलत किया था जिसके कारण अगले जन्म में वो इंसान आकर के उसके ऊपर थूक करके चले गए। अब बुद्ध भगवान भी अगर जवाब दे देते हैं तो फिर से उनका कर्म जो है वो बंध जाता, फिर से अगले जन्म की तैयारी हो जाती। तो ऐसा तो उनको करना नहीं था भाई। उनको पूरी तरह मुक्त होना है और उस व्यक्ति को भी मुक्त होना है जिसने पिछले जन्म में बुद्ध भगवान ने उनके साथ कुछ गलत कार्य किए थे। उस व्यक्ति को भी पूरी तरह क्लीन होना था, अपने अंदर की भावनाओं को ख़त्म कर देना था। तो उसने बदले के रूप में उनके ऊपर में थूक दिया और बुद्ध भगवान जो हैं वो जान रहे थे भली भांति, जिसके कारण वो उन्होंने एक्शन नहीं लिया। उसे बड़े स्वभाव से, बड़े प्यार से एक्सेप्ट की
और वो जन्म मरण से मुक्त हो गए, अपने जो पिछले जन्म के कर्म थे उससे मुक्त हो गए, और अगला भी जो है वो भी। तो कहीं भागिए मत, जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए और पूरी तरह मुक्त हो जाइए। अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साधक हैं तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, सब धीरे धीरे बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, एकदम मस्त, एकदम टकाटक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, देखते रह जाइएगा। तो कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत प्रेम आपको मेरा, इस विराट को बहुत बहुत प्रेम। लव यू एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।